हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। ये बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए टोटल 8 मार्क्स में पूछा जाता है। 8 मार्क्स में भी सेक्शन ए जो MCQ आता है तो एक MCQ पूछा जाता है, सेक्शन बी में 1 नंबर का पूछा जाता है तथा सेक्शन सी में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन टोटल 8 नंबर का पूछा जाता है। और जो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछा जाता है ये सबके सब रोज नामचा होते हैं। ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। ये चैप्टर आप बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से देखोगे तो पूरा 8 to 8 मार्क्स आप कवर अप कर लोगे। तो आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले वो पूरी थियोरी का पार्ट है। चलिए थियोरी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है कि साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन, तो सबसे पहले विसर्जन का मीनिंग हम समझते हैं। आप पता है अभी गणपति उत्सव चल रहा है, विसर्जन आने वाला है। आपको पता है कि एक प्रकार के अंत आना, मतलब उसको हम विसर्जन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे विसर्जन 2 चीज़ का हो सकता है, एक तो साझेदार का भी हो सकता है, नहीं तो पूरी साझेदारी पेढ़ी का मतलब कंपनी का ही विसर्जन हो सकता है। तो हम दोनों क्या है उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन अर्थात क्या। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कॉलम 39 के जो अनुसार है उसमें ऐसा लिखा है कि पेढ़ी का विसर्जन करके सभी साझेदार मुक्त हो जाए तब उनके बीच साझेदारी का अंत है, ऐसा कहा जाता है। चलिए मैं डीप में ऐसे समझाऊं कि कोई ABC लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी 3 साझेदार हैं, लेकिन उनको कोई भी कारणोंसर कंपनी को लॉस हो रहा है या कोई भी कारणोंसर उनको कंपनी बंद करना है। तो मिस्टर ABC तीनों ने मिलकर जो ABC लिमिटेड है उसको बंद कर दी है। ओके, बंद कर दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी का विसर्जन है और ये सभी साझेदार अलग अलग हो गए। मतलब ये अपनी बिजनेस कुछ चला रहा है, ये अपनी बिजनेस कुछ चला रहा है, मतलब तीनों के तीनों साझेदार मुक्त हो गए, मतलब ABC लिमिटेड से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो उनके बीच कोई साझेदारी का मतलब अभी क्या वो तीनों साझेदार है क्या, नहीं, क्योंकि कंपनी बंद हो गया तो ये साझेदार कैसे कहलाएंगे। तो हम ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, साझेदार पेढ़ी का विसर्जन कहेंगे। ओके, समझ में आया। अब चलिए साझेदारी का विसर्जन मैं आपको बता देता हूँ। साझेदारी के विसर्जन में धंधा बंद न हो। फॉर एग्जांपल मिस्टर ABC तीनों मिलके ABC लिमिटेड चला रहे, लेकिन C की एक्सीडेंट हो गया और C मर गया, तो अब कौन बचा, A और B बचा। तो A और B कंपनी को चला सकते हैं ना, इसलिए धंधा बंद नहीं होगा। लेकिन साझेदारी का विसर्जन हो गया ना, पहले कितने साझेदार थे, 3 साझेदार थे, अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो साझेदारी का विसर्जन होकर एक नई साझेदारी का उत्पन्न हुआ। ओके, पुनर्मूल्यांकन हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं साझेदारी का जब विसर्जन होता है तब धंधा बंद नहीं होता है, पुराना साझेदारी अंत होता है, एक नई साझेदारी पेढ़ी का प्रारंभ होता है। अब किसी की निवृत्त हो गया, मर गया या निवृत्त हो गया, मृत्यु हो गया, नहीं तो कोई साझेदार को हमने प्रवेश दिया। फॉर एग्जांपल ABC था, हमने D को प्रवेश दे दिए, मतलब D कोई साझेदार है उसको हमने प्रवेश दे दिए। अब देखो धंधा तो बंद नहीं होगा, लेकिन जो पुरानी साझेदारी ABC था इनका तो अंत आ गया ना, क्योंकि एक नई साझेदारी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ABCD 4 के बीच उनके लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, संपत्ति में परिवर्तन तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब साझेदारी का विसर्जन होता है तब पेढ़ी बंद नहीं होता है। जब साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन होता है तब पेढ़ी बंद हो जाता है, और पेढ़ी बंद होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली साझेदार का भी अंत आ जाता है। चलिए, यदि आपको ये समझ में नहीं आया, इसके बीच के हम डेफिनेशन उनके बीच की जो अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। चलिए मैं आपका आज अंतर समझा लेता हूँ कि साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले अर्थ के हम जाने तो साझेदारी का विसर्जन क्या है, साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। अब साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है, कोई साझेदार की प्रवेश, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि कोई साझेदार प्रवेश ले, कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, ओके, नहीं तो कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, तो साझेदार का पुनर्गठन करना पड़ता है। ओके, मतलब पेढ़ी बंद नहीं होता है। यहाँ पे साझेदार पेढ़ी का विसर्जन में क्या होता है, साझेदार पेढ़ी
का हमेशा के लिए अंत, मतलब हमेशा के लिए लॉक लग जाता है, बंद हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कह लेते हैं। अब पेढ़ी का अस्तित्व, मैंने पहले भी आपको बोला है, साझेदारी का विसर्जन में पेढ़ी चालू रहता है, बंद रहता है। तो पेढ़ी कैसा होता है, पेढ़ी का अस्तित्व चालू रहता है, लेकिन साझेदारी पेढ़ी का जब विसर्जन में पेढ़ी चालू रहता है, बंद हो जाता है, तो पूरा बंद, संपूर्ण बंद करना पड़ता है, इसलिए बंद होता है। हिसाबी चोपड़ा, इसमें क्या होता है, हिसाबी चोपड़ा, क्योंकि पेढ़ी बंद नहीं हुआ तो हिसाबी चोपड़ा कैसा होगा, चालू होगा। यहाँ पे पेढ़ी बंद हो गया तो हिसाबी चोपड़ा चालू होगा क्या, नहीं, उसका सबका निपटारा करना पड़ता है, मीन्स अंत हो जाता है। देन आगे बोला हिसाबी निपटारा, जब कंपनी बंद ही नहीं हुआ तो हिसाबी निपटारा किया जाता है क्या, नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हिसाबी निपटारा संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन उसकी असर देने के लिए हम पुनः मूल्यांकन खाता ओपन करते हैं। ओके, और यहाँ पे हिसाबी निपटारा बंद होता है क्योंकि पूरी कंपनी बंद करना होता है, सबका जितनी संपत्ति है, दायित्व चुकाना होता है, इन सब के लिए वसूली खाता ओपन की जाती है। ओके, फिर अदालत का हस्तक्षेप, साझेदारी का विसर्जन में अदालत का हस्तक्षेप होगा ही नहीं, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से करते हैं, कोई किसी का प्रवेश हो या किसी की मृत्यु हो जाए तो स्वैच्छिक रूप से है, इसलिए यहाँ पे अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब कंपनी, साझेदारी पेढ़ी मीन्स कंपनी बंद करना होता है, तब जरूरत पड़ने पर अदालत का हस्तक्षेप हो सकता है। तीनों साझेदार के बीच कोई झगड़ा हो या कोई कानूनी कार्रवाई करना हो तो अदालत का हस्तक्षेप हो सकता है। अब ये सब होने से असर क्या पड़ा, यदि साझेदारी का विसर्जन होता है तो ओनली यहाँ पे साझेदारी का विसर्जन होगा, लेकिन पेढ़ी का विसर्जन नहीं होगा। लेकिन जब पेढ़ी का विसर्जन होता है तो अपने आप क्या हो जाता है, क्योंकि कंपनी बंद हो गया तो साझेदार का भी क्या हो जाता है, अंत आ जाता है। अभी हम पढ़ने वाले की पेढ़ी के विसर्जन की पद्धति। ओके, अब पिछले हमने मैं पढ़ा कि साझेदारी और साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर पढ़ा। अब पेढ़ी के विसर्जन की पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेढ़ी के विसर्जन की पद्धति मुख्य दो रूप से, एक नंबर में पूछा जाता है कि पेढ़ी के विसर्जन की कितनी रीति हो, नाम बताइए। तो नाम है, एक तो सामान्य विसर्जन, मतलब जिसमें अदालत का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा अदालत द्वारा विसर्जन, मतलब अदालत मतलब नोटिस के द्वारा विसर्जन हो सकता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं आपको सामान्य विसर्जन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सामान्य विसर्जन कब कब हो सकता है, तो देख लीजिए। तो पहला है कि सर्वसहमति से। सर्वसहमति का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड 3 साझेदार है और तीनों ने डिसाइड किया कि कंपनी बंद कर देना है, तो तीनों की सर्वसहमति हो गई है, तो सर्वसहमति से क्या होगा, कंपनी बंद हो सकता है। नहीं तो सर्वसहमति में एक्स और वाई, जेड बोल रहा है कि कंपनी स्टार्ट करना है, लेकिन वाई, एक्स और वाई बोले नहीं, कंपनी को बंद कर ही देना है, तो सर्वसहमति क्या हुआ, यहाँ पे 2 जन की हाँ है और 1 जन की ना है, तो 2 जन की हाँ है ना, सर्वसहमति हाँ हुआ तो कंपनी बंद हो सकता है। मतलब पहला हमने कारण क्या देखा कि सर्वसहमति से। दूसरा करार द्वारा, करार मीन्स एग्रीमेंट, जब करार कंपनी स्टार्ट हुआ होगा तब उनके बीच एग्रीमेंट बना होगा, एग्रीमेंट के अंदर इन लोगों ने लिखा होगा कि इस समय पर कंपनी बंद कर देना है, नहीं तो इस संजोग पर कंपनी बंद कर देना है, तो वो संजोग आने पर कंपनी की जाती है, बंद कर दी जाती है। ओके, नहीं तो कानून द्वारा। अब कानून द्वारा कैसे हो सकता है, कानून ने क्या किया, जितने साझेदार मिस्टर एक्स वाई जेड है, जेड को छोड़ के एक्स और वाई को दिवालिया घोषित कर लिया। मतलब कोई एक साझेदार के अलावा या सभी साझेदार को यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो वो कंपनी तो चला नहीं सकते। मतलब एक्स और वाई को दिवालिया घोषित कर ले तो कंपनी चला नहीं सकते। और बचा जेड तो अकेला यदि कंपनी चलाएगा तो वो साझेदारी पेढ़ी होगा ही नहीं। इसलिए सभी साझेदार या एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए तो कंपनी नहीं, ऑटोमेटिकली विसर्जन हो जाएगा। नहीं तो धंधा चलाना गैर कानूनी बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात में पहले था कि वाइन मतलब दारू बेचना अलाउ था, तो उस समय धंधा गैर कानूनी नहीं था, लेकिन कुछ वर्ष बाद गुजरात गवर्नमेंट द्वारा कि ये वाइन बेचना बंद कर दिए। ओके, मतलब गैर कानूनी बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कंपनी का विसर्जन हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा बन गया, गैर कानूनी बन गया। मतलब जब धंधा चलाना गैर कानूनी बन जाए तब कंपनी
का सामान्य रूप से विसर्जन हो जाता है। 4 कि निश्चित घटना पूर्ण हो जाए। निश्चित घटना दो प्रकार से, एक तो निश्चित समय पूर्ण हो जाए। हमने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी खोला है 5 ईयर के लिए ना, कोई कंपनी खोला है, लेकिन 5 ईयर कंप्लीट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो कंपनी बंद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बताऊं कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और हमको उस प्रोजेक्ट के लिए हमको 2 ईयर मिला है, वो 2 ईयर तक हम वो कंपनी चला सकते हैं। जैसे 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा वो उस समय हमको वो कंपनी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। दूसरा, निश्चित उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मतलब कोई एक उद्देश्य के लिए हमने कंपनी स्टार्ट किया हो और कंपनी बंद हो जाए, मतलब वो उद्देश्य कंप्लीट हो जाए तो कंपनी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, मीन्स कंपनी का विसर्जन करना पड़ेगा। कैसे उद्देश्य, फॉर एग्जांपल XYZ तीनों का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जब ब्रिज बन जाएगा तो उनका उद्देश्य क्या है, ब्रिज बनाना, ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा, काम कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाएगा, इन तीनों के बीच विसर्जन हो जाएगा, क्योंकि वो न्यू कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, न्यू कोई ब्रिज स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो ब्रिज बनाने का काम दिया है वो पूर्ण हो गया तो इस कंपनी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। देन 5, नोटिस द्वारा कोई साझेदार सभी साझेदार को नोटिस देकर साझेदारी का विसर्जन कर सकता है। यदि साझेदारी का विसर्जन हो गया और बाकी सब साझेदार चाहते हैं कि नहीं कंपनी बंद कर देना है तो कंपनी बंद कर सकते हैं, यदि कंपनी चालू रखना है तो कंपनी स्टार्ट भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन एक माना ऐसा जाता है कि कोई साझेदार बंद कर दे तो बाकी भी साझेदार बंद कर देंगे, इसलिए यहाँ पे नोटिस द्वारा भी बोला हुआ है। ओके, चलिए एंड सेकेंड अब देख लेते अदालत द्वारा विसर्जन क्या है।